सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ, बेटी, बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ गया, मुझे हैत याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई, परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई, कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताओं को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और एफरेट के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ, बेटी, बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज, रोजे, हज, ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखा ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूँ, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियादी हूँ, एक साइल हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, खैरात मांगता हूँ कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा।